मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। यानी शिक्षा एक ऐसी चीज है कि इससे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ऐसा रिश्ता जुड़ जाता है कि घर परिवार काफी लोग छूट जाते हैं। और इसलिए जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ यानी जितना भी मैं खर्च करता हूँ उतना भर भर फिर आता है। उससे ज्यादा कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो बुढ़ा जाते हैं। और ये पंक्ति गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखी है। मित्रों, तो आइए इसी के साथ हम लोग आज हिंदी व्याकरण में रचना, संरचना एवं बनावट के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ेंगे। तो रचना, संरचना, बनावट। तो रचना, संरचना, बनावट के आधार पर मित्र होता है शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद मित्रों? 3। एक होता है आपका रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या है? तो रचना, संरचना एवं बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद है, तो शब्द के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3। कौन कौन? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। इसे शब्द ही बता रहा है। रूढ़ का मतलब ये होता है रूढ़, इसका मतलब यह है जो टूटे ना, और अगर टूटे तो उसका कोई अर्थ ना हो। तो रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है? वे शब्द जिनका खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले, वे शब्द जिसका खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले, उसे हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं जिन वर्णों का, जिन शब्द का निर्माण मूल वर्ण से हुआ हो, या कह सकते हैं उसी को कि जिसका विभाजन करना संभव ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। जिसका विभाजन करना संभव ना हो, और अगर संभव भी तोड़ा भी जाए तो उसका कोई अर्थ ना निकले। तो फिर से समझ लीजिए, रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है? वे शब्द जिनका खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले, अर्थात उसको तोड़ा ना जा सके, तो उसे हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे कल, चल, पल, घर, नल, घोड़ा, हाथी, फूल, कच्चा, कल। कल 2 बार हो गया। हल, पढ़, लिख, बन, ऐसे शब्द आ जाए तो वहां क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द। देखिए, अगर इसी कल को तोड़ा जाए तो का अलग, ला अलग, ये हो जाएगा कल। ये मित्रों, चल को तोड़ेंगे तो चालक, ला अलग। पल को तोड़ेंगे तो पा और ला अलग। जैसे यहाँ पा, अल्लाह तोड़ दिया गया ये, और यहाँ चा, अल्लाह तोड़ दिया गया। कोई अर्थ निकलेगा अल्लाह का? नहीं। चा का अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। का निकलेगा? नहीं। ला का? नहीं। लेकिन हाँ, का और जैसे एक का भी अर्थ निकल जाए, लेकिन यहाँ दोनों का निकलना चाहिए, तब तो सार्थक माना जाएगा। घा अलग हो जाएगा, रा अलग हो जाएगा। ना, ला, घोड़ा, हाथी, फूल अलग अलग हो जाएगा। का, शा, काला, हाला, पढ़ा, ये अलग अलग वर्ड को अगर तोड़ दिया जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यही तो परिभाषा।
वे शब्द जिसका खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले उसे हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। क्लियर मित्रों? या जिसका निर्माण मूल वर्ण से हुआ हो या जिसका विभाजन संभव ना हो उसे हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। आइए मित्रों, दूसरा हम लोग यौगिक शब्द पर चलते हैं। अब यौगिक शब्द किसे कहा जाता है? यौगिक, इसी तो पूछो, देखो क्या कह रहा है। ये किससे बना है? योग धन इस प्रत्यय से बना है तो यौगिक हुआ। तो योग का मतलब ये होता है जोड़। इसका मतलब ये कह रहा है दो सार्थक शब्दों के योग से बना हो। तो वर्ण तो यहाँ सार्थक होंगे नहीं प्रयोग में लाने के बाद जिसका शब्द बन सके, लेकिन यहाँ शब्द होंगे, यानी वे शब्द जिनका निर्माण दो सार्थक शब्दों के योग से हुआ हो तो उसे हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहते हैं। फिर से समझ लीजिए मित्रों, वे शब्द जिनका निर्माण दो सार्थक शब्दों के योग से हुआ हो, जिसका निर्माण दो सार्थक शब्दों के योग से हुआ हो तो उसे हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहते हैं। क्लियर? अगर तोड़ा जाए तो वहां दोनों पद क्या होने चाहिए? दोनों शब्द क्या होने चाहिए? सार्थक। क्लियर? यानी अर्थ निकलना चाहिए। जैसे कह दिया जाए प्रधानमंत्री, प्रधान अलग कर दिया जाए, मंत्री अलग कर दिया जाए, दोनों का प्रधान माने मुख और मंत्री का भी अर्थ निकल जाएगा। राजपुत्र, राज का मतलब राजा, पुत्र माने पुत्र, राजा का पुत्र, दोनों निकल रहा। विद्यालय, विद्याधर आलय हो जाएगा। विद्या माने विद्या, आलय माने घर। गिरीश, गिरीश में क्या हो जाएगा मित्रों? गिरिधर ईश, तो गिरीश हो जाएगा। आई तो गिरीश हो जाएगा। गिर माने गिर, ईश माने ईश्वर, गिर के ईश्वर। देवालय, देवालय अगर कहेंगे तो क्या हो जाएगा? देवधर आलय, ये हो जाएगा। दीर्घ संधि होगा मित्रों, यहाँ दीर्घ संधि वाले ज्यादा आएंगे। देवासुर, तो देवधर असुर, देवासुर हो जाएगा। देव प्लस असुर, देवासुर में क्या हो जाएगा? देवधन असुर। लघु उत्सव, लघु माने छोटा, उत्सव माने उत्सव, लघुधन उत्सव। वधूर्मी, वधु धन कूर्म, वधूर्म। उर्म माने लहर, वधु माने वधु। सिंदूर क्या हो जाएगा? सिंधु धन उर्म। ऊर्जा, भूधर ऊर्जा, भू माने पृथ्वी, ऊर्जा माने ऊर्जा, दोनों का अर्थ अलग अलग है और सार्थक अर्थ है। भू माने पृथ्वी कहा जाता है, भू है धरा है। वधुत्सव, वधु धन उत्सव, उत्सव माने समारोह, वधु माने वधु के लिए जो समारोह अर्थात बहुभोज जिसको कहा जाता है। तो दोनों पद क्या हो? यही तो ये कह रहा है शब्द कि वे शब्द जिनका निर्माण दो सार्थक शब्दों के योग से हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहते हैं। तो इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग योग रूढ़ शब्द के बारे में जानेंगे। आइए मित्रों, हम तीसरे भाग योग रूढ़ शब्द के बारे में पढ़ेंगे। योग रूढ़, देखो ये क्या कह रहा? योग माने योग, रूढ़ माने रूढ़। रूढ़ मीन्स क्या होता है मित्रों? रूढ़। इसका मतलब ये कह रहा है, शब्द क्या कह रहा है कि ऐसा शब्द हो जिसका योग तो हुआ हो लेकिन फिर भी वो पद कैसा हो? रूढ़ हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे? योग रूढ़। यानी ऐसे शब्द जिनका योग तो हुआ हो, जिनका निर्माण योग से हुआ हो, लेकिन फिर भी वो पद कैसा हो? रूढ़ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? योग रूढ़। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि किसी व्यक्ति का सामान्य पहचान ना व्यक्त करे,
नाम व्यक्तिगत ना ले, डायरेक्ट ना कहे प्रत्यक्ष रूप से, बल्कि इन अप्रत्यक्ष रूप से वो विशेषता बताए। तो वही क्या है? योग रूढ़ शब्द है। आइए मित्रों, योग रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है? कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के, वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के सामान्य पहचान को ना व्यक्त करके बल्कि विशेष पहचान को व्यक्त करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द। जैसे हम लोगों को एक इंग्लिश वाले सर पढ़ाते थे, तो उनका नाम राम लखन वर्मा जी था, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो वो जाने रहिए कि वो पतले से थे, इसीलिए उनको पतरका वर्मा लोग कहते थे। तो मित्रों उसी प्रकार से यानी देखिए, उनका नाम नहीं लेते थे डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से, बल्कि क्या कहते थे? उनकी विशेषता बताते थे बच्चे, उनका नाम लेते थे। मित्रों उसी प्रकार से कि यहाँ कह रहा है कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के सामान्य पहचान को ना व्यक्त करके, वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के सामान्य पहचान को ना व्यक्त करके बल्कि क्या पहचान व्यक्त करे? विशेष पहचान व्यक्त करे, उसे हम क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द। यानी सामान्य पहचान ना व्यक्त को करे। जैसे हमको भी कह सकते हैं हम भी दुबले पतले, तो पतले से कहने से मतलब ये है कि हमारी विशेषता हो, हमारा नाम नहीं जाना, लेकिन ये विशेषता आप बता रहे हैं, तो वो भी पर्यायवाची मानी जाती है। तो उसी प्रकार तो वही तो हमने बताया कि किसी व्यक्ति या वस्तु का सामान्य पहचान ना व्यक्त करके बल्कि क्या व्यक्त करे? विशेष पहचान व्यक्त करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। कौन शब्द मित्रों? योग रूढ़। जैसे दशानन। अब दशानन की अगर हम बात करते हैं तो कह दिया जाए, रावण का नाम डायरेक्ट नहीं लिया जा रहा है, बल्कि कहा जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसके 10 सिर थे। कितने सिर थे? 10 मुख थे। वो कौन था? तो विशेषता बताया जा रहा है ना, 10 मुख वाला। तो कौन है? रावण। लंबोदर, जिसका पेट बहुत बड़ा था, लंबा था, लंबा है उधर जिसका हुआ, एक कौन समास है? ये सारे जितने हैं ये सब कौन समास है? बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। लंबोदर तो लंबा, पेट जिसका बड़ा हो, या कह दिया जाए महाकाय कहा जाता है उन्हीं को, अर्थात कौन? गणेश। गणेश का नाम नहीं लिया जा रहा, बल्कि क्या बताई जा रही? विशेषता, तो उनका पेट बड़ा है। चंद्रशेखर, चंद्रमा किसके शिखर पर है? किसके चोटी पर है? तो आप जानते हैं शिव। चक्रपाणि, पाणी माने हाथ होता है, चक्र माने चक्र, किसके हाथ में चक्र है? विष्णु। वीणाधर, वीणा को किसने धारण किया है? सरस्वती। शूलपाण, शूल माने त्रिशूल होता है, शूल माने कांटा होता है, तो 3 कांटे वाले जो होते हैं उसे त्रिशूल कहा जाता है। त्रिशूल को किसने धारण किया है? हाथ में। पाणी माने हाथ हो गए। शूल है पाणी में जिसके वो, अर्थात कौन? शिव जी। लंबकर्ण, लंबे हैं कान जिसके वह, अर्थात कौन? खरगोश। आई गज बदन, अब बदन माने शरीर, गज माने गज, तो गज के समान शरीर किसका है? गणेश का। गजगामिनी, गज के समान गमन किसके होते हैं? दुल्हन के। दुल्हन जब विवाह करके आती है तो आप देखिए एकदम गज की तरह, हाथी की तरह गमन करते हुए चलती है, बहुत धीरे धीरे गति में, एकदम बहुत धीमी गति में गमन करते हुए चलेगी, इसीलिए गजगामिनी कहा जाता है। मृग नयनी कह सकते हैं, मृग के समान नयन किसका था? तो मृग नयनी कहा जाता है किसको? सीता जी को। या ऐसे कई हीरोइन का भी नाम विशेषता के आधार पर मीनाक्षी पड़ गया, यानी मीन का मतलब मछली की तरह जिसकी आंख हो, उसी को मीनाक्षी कहा जाता है। मीन है अच्छी, मीन की तरह अच्छा है जिसका वह, मीन की तरह अच्छी किसका है? मीनाक्षी। मीनाक्षी, मीनाक्षी नाम पड़ गया, उसकी विशेषता बताई जा रही।
कुछ लोगों के जैसे श्रीदेवी थी मूवी में, उनकी आंखें जो है नागिन जैसी दिखती थी, तो ऐसा कहा जाता है। उनको लोग, काफी लोग तो नागिन ही समझ लेते थे उनकी आंख देख करके। तो अभी देखिए एक मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश की बच्ची आई थी, उसको भी देखिए, उसकी आंखें भी एकदम भूरे कलर की थी वैसे। तो आइए मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब आप जान लीजिए कि योग रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है। जिसको ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति का सामान्य पहचान ना व्यक्त करे, बल्कि क्या व्यक्त करे, विशेष पहचान, उसे हम क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। सभी मित्रों को धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा मित्रों। धन्यवाद।